शो है वो कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को पकड़ के सब्जेक्ट के हम 11 साल से गए, 11वां साल कंप्लीट हुआ हमारा और ये सबसे बड़ा प्रयास है हमारा। इस बार 250 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं, 400 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम USA, चाइना, कोरिया, स्पेन, जर्मन, जापान, जर्मन पवेलियन भी आया हुआ है इस बार। तो इस हिसाब से आई थिंक इंडिया के लिए अच्छी नई टेक्नोलॉजीज़ है, नए जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंसाइट्स है, केमिकल्स है, वो सारे इंडिया में अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ है, जो डबल हो रहा है, जो भी 5 साल में 1.2 ट्रिलियन से नियरली डबल होने की गुंजाइश है 2030 साल, तो उसमें एक सहायता करेगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल शो में क्या नया कुछ देखने को मिलेगा यहाँ के जो विजिटर्स हैं? तो डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी जो उभर के आई है वो सारी मेन पर्पज टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करना है। सारी नई टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, वो सारी एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाली वो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले है। प्लस इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ पे अलग अलग नए नॉलेज सेशंस है, जिसमें हम लोग टॉप CEOs के राउंड टेबल्स है, CFOs के CTOs के राउंड टेबल्स है, अवार्ड्स है। सो एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे सारा ये इंडस्ट्री से जो जानकारी चाहिए वो एक जगह पर मिल सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग जो बारिश है वो हर साल 3000 या 3500 mm हर साल गिरती है। तो इतनी बड़ी बारिश होने के कारण जो हम लोग पहले रोड बनाते थे डांबर के, तो कहीं ना कहीं रीज़न की वजह से उसमें गड्ढे गिरते थे। डांबर सड़क भी बहुत ही अच्छी है, कॉन्क्रीट सड़क भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो कहाँ यूज़ करना चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग 42 यूटिलिटी एजेंसी से डील करते हैं, वो अलग अलग यूटिलिटी एजेंसी होती है। तो जब हम पहले डांबर की रोड बनाते थे तो उदाहरण के तौर पे अगर लाइट चली जाती है तो वो लोग आके ट्रेंच खोदते थे, गड्ढा खोदते थे, वो रिपेयर करते थे और पूरे वापस पूरी स्थिति में लाते थे। इससे क्या होता था, जैसे हमने सड़क बनाई, जैसे वो गड्ढा खोदते हैं तो नीचे का जो मटेरियल है वो लूज़ हो जाता था, उसकी वजह से भी गड्ढे आते थे। अभी हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी यूटिलिटी एजेंसीज हैं हमने साइड में शिफ्ट कर दिया। हम लोग यूटिलिटी डक्ट बना रहे हैं। जो यूटिलिटी डक्ट ये सारे यूटिलिटीज़ उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसका एडवांटेज क्या है, जब भी अगर कोई फॉल्ट होता है या नया ऑप्टिकल फाइबर डालना होता है तो जो मेन कैरेज वे है, जो मेन सड़क है, वो सड़क को हाथ न लगाते हुए वो डायरेक्ट यूटिलिटी डक्ट में जाएंगे, रिपेयर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, हमने कॉन्क्रीट रोड का बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है जो हमने पिछले साल से शुरू किया और 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। आप सबको पता है जब भी हम लोग कॉन्क्रीट रोड करते हैं, एक बार कॉन्क्रीट रोड होने के बाद उसमें एक भी गड्ढा नहीं आता है, क्योंकि उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके कारण नहीं आता है। कॉन्क्रीट रोड में जो लोग मेंटेनेंस बोलते हैं वो मेंटेनेंस भी बहुत ही लो होता है।
एक बार कंक्रीट हमने देखा है मुंबई में, जैसे सुभाष चंद्र बोस रोड जिसको मरीन ड्राइव बोलते हैं, 70 साल वो कंक्रीट रोड था, उसमें कुछ रिपेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे वर्ली के कुछ रोड है जिससे 40 से 50 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें एक भी गड्ढा नहीं है। हमें काफ़ी उदाहरण है कि जहाँ हमने कंक्रीट रोड बनाई है वहाँ एक बार कंक्रीट रोड बनाने के बाद एक भी गड्ढा नहीं गिरता है। हमने तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट गड्ढा यूज़ बुझाने के लिए मास्टिक यूज़ किया है, हम लोग अभी मास्टिक यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने जियो पॉलीमर कंक्रीट यूज़ किया है। हमने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो भी बहुत ही ट्रैफिक से भरा पड़ा होता है, आप सबको पता है, ये जो नया टेक्नोलॉजी है जियो पॉलीमर कंक्रीट, ये डालने के बाद तुरंत वो 1 घंटे में सेट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो 15-20 मिनट में कड़क होता है, लेकिन क्यूरिंग हम लोग 1 घंटे तक करते हैं, उसमें पानी मारने की ज़रूरत नहीं होता है। तो वो जियो पॉलीमर कंक्रीट से गड्ढा भरने के बाद उसमें दोबारा गड्ढा नहीं आता है। हमने 2 साल से हमने ये नया मटेरियल यूज़ करना चालू किया है, हमें ये मटेरियल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। दूसरी बात, हमने आजकल गड्ढे भरने के लिए मास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो मास्टिक का रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। एक बार हम लोग मास्टिक से अगर गड्ढा भरते हैं, दोबारा वो गड्ढा नहीं आता है, तो मैक्सिमम हम लोग मास्टिक यूज़ करते हैं। जैसे हमारे ये कंक्रीट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ये आने वाले 2 साल में, तो आपको गड्ढे नए के बराबर दिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि मुंबईकर्स को, मुंबई सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को गड्ढे मुक्त रोड देना है। जो अगर आप पिछले 2-3 साल से अगर आप तुलना करते हो तो हर साल में गड्ढे कम होते जा रहे हैं। ये साल भी काफ़ी कम हुए हैं और अगले साल इससे भी कम होंगे और धीरे धीरे ये गड्ढे बंद हो जाएंगे। तो ये एक बार ये हमारा कंक्रीट रोड का प्रोग्राम, अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग का प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो गड्ढे की समस्या भी बंद हो जाएगी। तो लेज़र्स छोड़ते हैं और हमें पूरी वो रोड की जानकारी मिल जाती है, वन गो। तो उसमें कितने मैनुअल्स है, उसमें कितने पेड़ हैं, उसमें कितने बेंचेस है, वो रोड की लेंथ क्या है, वो रोड की विड्थ क्या है, चौड़ाई कितना है, लंबाई कितनी है, और वो डाटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो जो जैसे हम लोग फिज़िकल सर्वे करते थे, अभी ये डिजिटाइजेशन की वजह से, ये AI और ML की वजह से हमें फिज़िकल सर्वे अभी इसके बाद नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी, ये पूरा डेटा अभी हमारे पास है। हम ये एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर हम लोग आगे टेंडर निकलते जाएंगे, इससे काफ़ी टाइम सेव होगा। पोर्टल्स के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। जब हम गाड़ी में बैठेंगे तो मोबाइल सॉफ्टवेयर, जैसे आप आगे चलते जाओगे, जो भी डिस्टेंस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, गड्ढा रहेगा, वो अपने आप कैच होगा। हम लोगों ने इस साल क्विक फिक्स करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। आप सबको पता है, कोई भी सिटीजन, नागरिक फ़ोटो निकाल के तुरंत हमें वो गड्ढे की तस्वीर आ जाती है और वो 48 आवर्स हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटे में वो गड्ढा अटेंड कर देते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, हम लोग जिसको हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये हम लोग यूज़ करने लग चुके हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा आ रहा है और जैसे मैंने किया, इट्स जस्ट लाइक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले हमें पता चल जाएगा कि इसका मेंटेनेंस कब करना है, ताकि हम लोग पहले मेंटेन करेंगे तो नागरिकों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग अभी 2 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एक तो जियो पॉलीमर कंक्रीट रोड के ऊपर और एक मास्टिक asphalt रोड के ऊपर। मास्टिक का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिला है। हम लोग मास्टिक की एक खासियत ये है, अगर धीमी बारिश भी अगर होती है फिर भी हम लोग पोर्टल अटेंड करते हैं। तो जो प्रमाण है पोर्टल अटेंड करने का, वो फास्ट हो गया है। 24 मैक्सिमम पोर्टल हम लोग 24 घंटे के अंदर ही भर देते हैं और हम लोग हमेशा यही हमारा प्रयास रहता है, नया टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे ताकि नागरिकों को दिक्कत नहीं आती। आई थिंक वो अभी तक हमने टच नहीं किया है। प्रीकास्ट एक बहुत ही एमर्जिंग ट्रेंड है और मेरी भी पीछे लास्ट मंथ गडकरी जी से मीटिंग हुआ था उनके घर पे और उन्होंने भी तब ये चीज़ पे बहुत फोकस किया। तो हमने प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ टाई अप किया है और
फर्स्ट टाइम हमारे इवेंट पे प्री कास्ट का एक पेविलियन है जिसके अंदर 10 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है विद इन पेविलियन, और करीबन 5 से 6 कंपनीज हैं जो आउटसाइड द पेविलियन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जो कंसिस्टेंसी लेके आता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और जितने भी आपको समय बचाता है। आप देखिए जितने भी मेट्रो के काम हैं सब प्रीकास्ट पे ही चलते हैं, तो चाहे वो प्रीकास्ट के स्लैब्स हैं, चाहे वो डक्ट्स हैं, कलवर्ट्स हैं, तो वो सारे ऑन द फ्लोर डिस्प्ले पे। तो आप देखेंगे कि ये भी एक नया टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है जो इस सेक्टर को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। जस्ट कंटिन्यू टू पिक्चर साहब, हम लोगों ने एक प्रीकास्ट का एक ट्रायल स्टेज बनाया है, तो उसमें ऑलरेडी एक मानसून पास हो चुका है। हमें प्रीकास्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आने वाले दिनों में या महीनों में हम लोग सड़क प्रीकास्ट से बनाने वाले हैं। प्रीकास्ट क्या होता है, ये जो पैनल है हम लोग कास्टिंग यार्ड में कंस्ट्रक्ट करते हैं अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। जैसे आपने ब्रिज में देखा गया रहता वो सेगमेंटल कंक्रीट, वो रात में ट्रक में लेके जाते हैं और खाली चिपका देते हैं। उसी तरह हम लोग कंक्रीट के ऐसा पैनल कास्टिंग यार्ड में कास्ट करेंगे और रातों रात में आपका एक सड़क हो जाएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ चालू है और हमें इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड सर इन कमिंग डेज वी आर कमिंग विद प्रीकास्ट रोड्स। हम लोग पहले सड़क ऐसी देखेंगे जहाँ पे मैनुअल्स नहीं है, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जहाँ पे मैनुअल्स है वहाँ पे हम लोग आएंगे विथ डिफरेंट मॉडिफिकेशन। सो हम लोग नाउ इन कमिंग मंथ्स वी आर गोइंग टू कास्ट रोड्स इन प्रीकास्ट।